नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि निफ्टी जो रॉकेट की तरह चल रहा है और आज इसने 14,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अब मार्केट की कौन सी रेंज ओपन होती हुई दिखाई देगी आपको आगे आने वाले दिनों में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 14,563 पे क्लोजिंग आई है। और जो निफ्टी इतनी तेजी से चल रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी कह सकते हैं कि हम मार्च के लो से लेके जो हमने बनाया था, मार्च का लो 7,500 का, वहां से कह सकते हैं कि निफ्टी बहुत ही जल्द अगले मार्च आने से पहले ही 15,000 के टारगेट दिखा देगा, जो कि साइकोलॉजिकल डबल का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट में जो एक कह सकते हैं एक अच्छी खासी रैली बनी हुई है, उसमें निफ्टी सबसे ज़्यादा तेजी दिखा रहा है। तो अगर हम देखें कि आज इसने जो इम्पोर्टेंट क्लोजिंग दी है 14,500 की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लोजिंग है, क्योंकि इसके बाद एक और नई रेंज खुलती हुई दिखाई देगी, जो कि 14,500 से लेके 15,000 की होगी। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक मल्टीपल टाइम की क्लोजिंग चाहिए आपको। 14,500 के ऊपर आज हम क्लोज हो गए, अगर हम 1-2 दिन और 14,500 के ऊपर क्लोज दे देते हैं, तो फिर आप 15,000 तक की तेज़ी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन शेयर में समझें तो सिंपल सा लॉजिक है, जो मैं आपको हमेशा समझाता आ रहा हूँ पिछले कुछ दिन में। इवन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, कि देखो हम वीडियो डालते हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी लोग देखते हैं और देखने के बाद गलती करते हैं, तब हमें बड़ा अफ़सोस सा होता है। आज मेरे को 2-3 व्हाट्सएप आए थे, जिसमें उन्होंने क्या कर रखा था आपका 14,300, 14,400, 14,200 ये पुट्स खरीद रखी थी। और बहुत से लोगों ने 14,000 पे निफ्टी शॉर्ट कर रखा था, जिनका फ्यूचर अब 14,500 पहुँच गया है। तो दोस्तों देखो, पिछले ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने में मैंने आपको मार्केट में शॉर्ट करने के लिए क्लियरली बोला ही नहीं होगा कि शॉर्ट करिए, आप मार्केट को शॉर्ट करिए। मैं एक ही चीज़ आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, तेज़ी करिए, तेज़ी करिए, तेज़ी करिए। क्योंकि हो सकता है तेज़ी में आपको 1-2 बार लॉस हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफ़िट कमा लोगे, इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन अगर आप तेज़ी के मार्केट में शॉर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो मार्केट भाग रहा है ना इतनी तेज़ी से, ये इसीलिए भाग रहा है, क्योंकि होता क्या है, हर एक लेवल पे लोगों को ऐसा लगता है कि 14,500 आ गया, यहाँ से करेक्शन आ सकता है, तो वहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट्स होते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था ना, 14,500 की जो कॉल थी, वहाँ पे कितने सारे एग्रेसिवली कॉल राइटर्स थे। तो उन कॉल राइटर्स की वजह से ही ये मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बनती है, और ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट को बहुत आसानी से ऊपर ले जाके आराम से टिका देता है। और फिर क्या होता है, पुट राइटर्स कॉन्फिडेंटली अपनी पुट राइट। चलिए इसको छोड़ते हैं और बात करते हैं हम मार्केट की। जिसको शॉर्ट करना है शॉर्ट करे, जिसको तेजी करना है तेजी करे। अल्टीमेटली लॉस और प्रॉफिट जो होगा वो आप ही को ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। लॉस होगा तो भी आपको बेयर करना है, प्रॉफिट होगा तो भी आपको ही मिलेगा वो। अब हम देखते हैं कि मार्केट की नई रेंज कैसी रह सकती है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे 14 जनवरी की एक्सपायरी है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगी, परसों एक्सपायरी है। आज 14,500 निकाला और 14,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे पुट राइटर्स क्लियरली यहाँ पे कितना दिख रहा है, 25,98,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। और 14,500 की कॉल पे आपको ये दिख रहा है कि करीब सिर्फ 21,56,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। ऊपर 14,600 की बात करते हैं तो 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। और 14,600 की पुट की बात करते हैं तो 8,50,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट 14,600 के ऊपर टिक जाएगा। 14,600 के ऊपर टिकेगा तो जाहिर सी बात है 14,700 तक की तेजी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट्स अभी भी बहुत सारे हैं। ये शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को ऊपर ले जा रही है। थोड़ी बहुत बाइंग, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मार्केट को अच्छा खासा ऊपर की तरफ ले जाने में मदद कर रही है। अगर यहाँ पे और क्लियरली समझने की कोशिश करें कि देखें, तो यहाँ पे देखो 14,500 के बाद जो कॉल राइटिंग शिफ्ट हुई है वो ऊपर आप देख सकते हो। 14,700 पे आपको 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 14,800 पे आपको 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और 15,000 पे आपको 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 14,500 के बाद क्लियरली लोगों ने अपना व्यू चेंज किया है कि मार्केट इजीली 14,700 जा सकता है, तो उन्होंने 14,700 के ऊपर कॉल राइटिंग करना स्टार्ट करी है।
ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट के लिए 14,700 तक की रेंज खुल गई है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। चार्ट पे देखें तो देखो निफ्टी के चार्ट में कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ मैं बताऊँ क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कंटिन्यूअसली ये एक आपको दिख रहा है ना, सीधा-सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी इंट्राडे की डिप 14,400 तक की आपके लिए बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगी, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। कोई भी 100 से 150 पॉइंट की इंट्राडे की डिप अगर 150 पॉइंट की आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उस 150 पॉइंट की डिप में आप कोशिश करिए तेज़ी करने की, एक तेज़ी की पोज़ीशन बना लीजिए। उस तेज़ी की पोज़ीशन का आप बेनिफिट उठा सकते हैं 1-2 दिन उसको होल्ड करके, ठीक है? डर लग रहा है तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मार्च की कॉल निफ्टी की 15,000 की आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। 200 पे हमने रिकमेंड करी थी, 400 पहुँच गई है। 350 पे कल हमने प्रॉफिट बुक कराया था पार्शियली, आज वो 400 पहुँच गई है। कोई भी डिप आएगी उसमें दोबारा पोज़ीशन बना लीजिए और फिर उसको होल्ड कर लीजिए। इस तरीके से आप निफ्टी की तेज़ी को प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी सेम सपोर्ट के लेवल पे खुला है, 31,800 के नीचे थोड़ा सा गया और फिर तुरंत ही रिकवरी आके उसी लेवल पे खुला था। फिर ये बाइंग आई, बाइंग के बाद आप देख रहे हो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन है। तो ये एक ब्रेकआउट मान भी सकते हैं हम और नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि इस रेंज में तो ऑलरेडी मार्केट काम कर ही रहा था। तो एक ब्रेकआउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए मे बी कंसोलिडेशन का हो सकता है। हो सकता है गैप अप खुलने के बाद वहाँ से गिर जाए, मे बी। तो यही रेंज है मार्केट की जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 32,000 से लेके 32,500 की। तो इसी रेंज के अंदर ही आपको प्ले करना है। अगर आप गैप अप होता है मार्केट तो लाइफ टाइम हाई की तरफ स्ट्रेच हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पॉइंट का अराउंड आपको 250 से 300 पॉइंट का गैप अप चाहिए। वो गैप अप अगर आपको लाइफ टाइम हिट करके देता है तो आपको एक ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जो रेंज है इस पर्टिकुलर 2 ट्रेडिंग सेशन की वो यही होगी आपकी 32,600 से लेके 32,000 के बीच की, ये चीज़ है। 32,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, सिंपल सी चीज़ ये है, तो फिर हम 33,000 की तेज़ी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का ये मूवमेंट हो गया है, तो इस मूवमेंट पे आप ज़्यादा विश्वास करके एक बड़ी पोज़ीशन मत बनाइएगा। इस चीज़ को मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ, खासकर बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगर एक बड़ी पोज़ीशन बनाते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निफ्टी को चलाने के लिए बहुत सारे स्टॉक है। आपका आईटी इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, रिलायंस नींद से जाग गया है, एचडीएफसी बैंक ट्विंस का सपोर्ट मिल रहा है। तो निफ्टी को चलाने के लिए कोई ना कोई आगे आ रहा है, ऑटो सेक्टर आ रहा है आपका। लेकिन बैंक निफ्टी को चलाने के लिए क्या होगा, बैंकिंग को चलना ज़रूरी है और बैंकिंग में हमेशा बाइंग नहीं आती। एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक ये देखो आप, हो क्या रहा है, यहाँ से तेजी हुई, कंसोलिडेशन हुआ, एक तेजी आई, फिर गैप अप, गैप डाउन, इनमें मार्केट ने टाइम गुजारा और फिर ये एक मूवमेंट बना। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे एक मूवमेंट बना, गैप अप, गैप डाउन में टाइम गुजारा। उसके बाद ये एक सेलिंग आई और फिर रिकवरी आई। तो थोड़ा-सा ध्यान से काम करिएगा अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेडिंग में ऑप्शंस में ज़्यादातर लोगों को बहुत लॉसेस होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर निकलेगा तो आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी जो टारगेट है वो 32,500 तक का मिल सकता है। अगर ऑप्शन चेन में अगर हम समझें तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में अगर देखा जाए तो आपको जो एग्रेसिवली कह सकते हैं कि एग्रेसिवली जो कॉल राइटर्स थे वो 32,000 के लेवल पे आए थे सुबह-सुबह, जब मार्केट ने 32,000 के लेवल को नीचे तोड़ के उसकी नीचे क्लोजिंग दी थी। आप देखो यहाँ पे ये 32,000 पे ये आपको दिख रहा है, सुबह-सुबह यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। अब यहाँ पे शॉर्ट कवर्स दिख रहे हैं आपको, ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 32,200 32,300 तक 32,200 तक आपको ये शॉर्ट कवर्स दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग हो गई है काफ़ी हद तक। तो इसीलिए ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा बैंक निफ्टी में कम मिलेगा। वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा जब ही मिलेगा जब बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली 32,500 के ऊपर ट्रेड करने लगे। फिर ये जो शॉर्ट्स होंगे ये कवर करेंगे। और पुट राइटिंग में अगर देखा जाए, देखो 32,500 की पुट पे 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 32,400 की पुट पे आपको 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 32,300 पे आपको 2,80,000 का। तो ऐसा कोई सफिशिएंट ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ ऐड नहीं हुआ है जिसके बेसिस पे हम सोचें कि बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ तेजी करी जाए। सिंपल सी चीज़ ये है। नीचे आपको समझ लो 32,200 पे आपको सपोर्ट मिलेगा, ऊपर 32,600 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ये 400 से 500 पॉइंट की रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी की हो सकती है कल के और परसों दोनों ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये चीज़ है जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि 32,500 और 32,000 के बीच में ही कहीं एक्सपायरी होगी।
तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो अपना ट्रेडिंग सेशन। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हम यहाँ पे देखो यूएस फ्यूचर 75 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं करीब, और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 48 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं। यूरोपियन मार्केट कह सकते हैं फ्लैट काम कर रहे हैं, फ्लैट से लाल निशान में काम कर रहे हैं, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 14,585 पे कामकाज कर रहा है। तो सिग्नल्स पॉजिटिव ही आएंगे अगर यहाँ पे यूएस में नेगेटिव क्लोजिंग नहीं आती है, उस केस की हम बात कर रहे हैं। तो आपको तेजी पे ही ध्यान रखना है, कोई भी डिप इंट्राडे की आपको तेजी में ही आपको प्रॉफिट बना के देगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।